मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी खबर यह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि एक पीटीआई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उनकी अदालत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन को और पीटीआई को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आखिरकार बड़ी ब्रेकिंग खबर आ चुकी है कि इस जज के ख़िलाफ़ जो है पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इख्तलाफ ज़ाहिर किया है और ये बात बावर करवाई गई है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक से अब इंसाफ की तवक्को नहीं है। सर बताइएगा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ किस तरह का मामला बढ़ा और ये कैसे हो गया सारा? देखें, पहले तो आपको खराज तहसीन, आप लोग जिस तरह से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल है ना, उसके अंदर जो आपका एक लफ्ज़ है ना, जो आपने कहा है कि इल्ज़ाम लगाते थे, ये गलत है। इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है। आप फैसले देखें जो चीफ जस्टिस साहब ने इससे पहले तोशाखाना के अंदर किया, जो इससे पहले 9 मई को इमरान खान साहब के अगवा को कानूनी करार दिया गया। 3 अगस्त को तोशाखाना केस के अंदर फैसला जब आया तो उसके अंदर खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया, उस गिरफ़्तारी वो लीगल, और उसके बाद 15 अगस्त जो है वो उसके अंदर साइफर केस के अंदर छुपा के गिरफ़्तारी की गई, छुपा के रिमांड हुआ, वो भी लीगल। तो अब देख लें कि 13 नवंबर अलकादर ट्रस्ट के इसके अंदर बदनीति से और एक गलत बयानी से वो बेल्स जो हैं वो पहले नीचे इस ग्राउंड के ऊपर खारिज हुई कि खान साहब पेश नहीं हुए, फिर ऊपर एक गलत बयानी की गई, उस कानून का हवाला दिया गया जो कि कानून इस वक्त मौजूद ही नहीं है, जो 2001 में बना और 2002 में 8 महीने के लिए वो रहा और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अच्छा नहीं भाई, एक तरफ फैसला आता है डिवीजन बेंच का कि इमरान खान का जेल के अंदर ट्रायल नहीं होगा। कल ही हमने देखा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक कहते हैं कि इसका 4 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल जेल के अंदर कंप्लीट किया। अब किसका हुक्म मानेंगे? ट्रायल कोर्ट किसका हुक्म मानेगी, किसका नहीं मानेगी? तो ये एक दोनों जो फैसले हैं वो तो एक दूसरे के बड़ा पैरालाइज करते हैं। देखें, पहली बात तो ये है जो आपने पिछला सवाल किया था उसको मैं कंप्लीट करते हुए और आगे साथ जोड़ता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर एतराज़ कर दिया गया है। बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये कहा गया है कि जो आपने फ़ैसले दिए हैं उन फैसलों की वजह से कोई केस भी हम चाहते हैं कि आप ना सुनें। चीफ साहब चाहते थे कि केस प्रोसीड हो, लेकिन जब रजिस्ट्रेंस की गई तो उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसल्स और बार कौंसल्स के नुमाइंदगान को अपनी मुआवनत के लिए बुलाया है। मुआवनत क्या है? जस्टिस मंसूर साहब, उनके हवाले से हल्का सा एतराज़ आया था तो उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था। ये होती है ग्रेस कि जब किसी के ऊपर अज़्म एतमाद आ जाए तो वो खुद को उससे हटा ले, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती केस होने जा रहे हैं। भाई मुझे एतमाद ही नहीं है कि आप मेरा केस सुने। क्या पाकिस्तान में कोई और जज नहीं है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई और जज नहीं है? लेकिन नईम साहब, यही इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए इहाता अदालत के अंदर, खान साहब तो उस दिन से कह चुके थे कि मुझे इस जस्टिस सिस्टम से और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इंसाफ की तवक्को नहीं, मेरे केसेस ना लगाए जाएँ। तो इमरान खान साहब 100 दिन से ज़ायद हो गए, आप भी वो जेल के अंदर हैं, तो इतना देर पहले ये हो जाना चाहिए। आज तक इतना आखिरकार लटकाया क्यों गया फिर? देखें, बात ये है कि खान साहब ने जस्टिस सिस्टम के ऊपर बात नहीं की, लेकिन चीफ जस्टिस के हवाले से पहले दिन भी कहा था, क्योंकि 9 मई को जिस तरह से अगवा किया गया और अगवा करके फ़र्द जुर्म भी लगा दिया गया, रिमांड भी दे दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी और तमाम प्रोसीडिंग को कलअदम करार दिया। उसके बाद आप देख लें कि तोशाखाना केस के अंदर क्या क्या हुआ। जेल में जब मिले खान साहब ने तब भी कहा कि मुझे उसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं, आप अदम इत्मीनान करें। हमने अदम इत्मीनान की दरख्वास्त पहले भी दी थी। जो लोगों को गलत फहमी हो ना कि ये आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इन्होंने कोई अदम इत्मीनान नहीं किया, पहले भी दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आपको याद होगा कि जज हमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त दी थी कि आप केस की समाअत ना करें, कि आपकी फेसबुक ID के ऊपर ये मवाद और ये सारी चीज़ें और बाकी तमाम वो फैसले जो उन्होंने गैर कानूनी किए थे उनका भी हवाला दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हमारी दरख्वास्त खारिज की थी। हम हाई कोर्ट में आए थे कि इनसे केस हमारा ट्रांसफ़र करवाया जाए। हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त भी खारिज की गई और आमिर फ़ारूक साहब वाली दरख्वास्त भी खारिज की गई। वो दरख्वास्त जो कि हम लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाए। उस कंप्लेंट के ऊपर सज़ा भी होगी, खान साहब अंदर भी चले गए, वो सज़ा सस्पेंड भी होगी। अभी तक वो जो दरख्वास्त है वो अभी तक पेंडिंग है। अच्छा सर बताइएगा कि ये चीफ जस्टिस से जो कि
में ग़ालिबन जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को एम्बुलेंस में लाया जाए, इमरान खान को स्ट्रेचर पे डाल के लाया जाए, और इतनी देर बाद आज आपने ये मुतनाज़ा जज साहब को कर दिया है। तो इतनी देर बाद खान साहब को तो बड़ी देर तक तकलीफ़ रही है, मतलब जेल में चले गए या फिर उससे पहले भी? देखें, एम्बुलेंस के ऊपर भी बिल्कुल इन्होंने कहा और ये भी किया कि इमरान खान साहब को गेट के बाहर जो है वो उतारते थे और व्हील चेयर के ऊपर वो लेकर आते थे। उस वक्त उनके ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, सिक्योरिटी के खदशात थे, उसके बावजूद बायोमेट्रिक के लिए उन्हें वो व्हील चेयर के ऊपर लेकर जाते थे। और अदालत एक दिन मैं पेश हुआ तो मैंने यही रिक्वेस्ट की चीफ साहब के पास ही, तो जब गुजारिश की तो उन्होंने कहा जी कल बुला लें। तो यूँ इन्होंने फैसले